नमस्कार, मैं राजकुमार श्री औरबिंदो सोसाइटी से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार कार्यक्रम ZIIEI द्वारा संकलित एक रोचक नवाचार के बारे में विस्तार से जानेंगे। इस वीडियो में मैं आपको इनोवेटिव पाठशाला के अंतर्गत महाराष्ट्र बोर्ड के कक्षा 3 के हिंदी पाठ्य पुस्तक के पाठ संख्या 32 ध्वज फहराएंगे को एक नवाचार स्व अध्ययन की एक गतिविधि शब्द सागर के माध्यम से क्रियान्वयन करना बताऊंगा। वैसे तो इस पाठ को ZIIEI के कई नवाचारों के माध्यम से पढ़ाया जा सकता है, परंतु आज हम इसे शब्द सागर के माध्यम से समझेंगे। सबसे पहले मैं आपको इस पाठ के सार के बारे में बता देता हूँ। प्रस्तुत कविता ध्वज फहराएंगे बच्चों में देशभक्ति की भावना पर आधारित है। इस नवाचार की नवीनता एवं उपयोगिता यह है कि छात्र कक्षा में अपने सहपाठियों के साथ मिलकर पढ़ाए गए पाठ का पुनः अध्ययन करते हुए गतिविधि का आनंद लेते हैं। उनकी शब्दावली बढ़ती है, उनकी अभिव्यक्ति मुखर होती है, साथ ही साथ उनकी लेखन शैली भी विकसित होती है। इस नवाचार की क्रियान्वयन अवधि 20 मिनट है। इस नवाचार की क्रियान्वयन प्रक्रिया के माध्यम से बच्चों को पढ़ाए जा रहे कॉन्सेप्ट, कठिन शब्दों का पुनः अध्ययन आसानी से करवाया जा सकता है। पूर्व प्रबंधन की अगर हम बात करें तो शिक्षक कक्षा में कुछ रंगीन चार्ट पेपर और एक छोटे गत्ते के बॉक्स का अरेंजमेंट करते हैं। शिक्षक को कुछ निर्देश दिए गए हैं, जैसे कि शिक्षक कक्षा में इस गतिविधि के क्रियान्वयन से एक दिन पहले सभी छात्रों को मोटिवेट करते हुए कहेंगे कि कल आप अपने घर से एक पर्ची में इस पाठ में आए किसी भी एक कठिन शब्द को लिख कर लाएंगे। पीछे की तरफ आप अपना नाम और अपनी कक्षा लिखेंगे। शिक्षक इस बात को सुनिश्चित करते हैं कि कक्षा के सभी छात्र इस प्रकार से पर्ची लेकर आएँ। शिक्षक इस बात को भी ध्यान में रखते हैं कि जो छात्र अगर नहीं बोल पा रहे हैं, कोई शब्द या कोई वाक्य नहीं बोल पा रहे हैं, शिक्षक उनकी मदद कर सकते हैं। इस बात को भी निश्चित किया जाता है कि इस नवाचार के क्रियान्वयन से पहले इस पाठ को पढ़ा दिया गया हो, इसका निर्माण और इसकी व्याख्या करवा दी गई हो। पुनः अध्ययन की प्रक्रिया से शिक्षक कक्षा के छात्रों को कठिन शब्दों का पुनः अध्ययन आसानी से करवा सकते हैं। शिक्षक रंगीन चार्ट पेपर की सहायता से उस गत्ते के बॉक्स को डेकोरेट करवाते हैं। इसके लिए वे बच्चों को ही मोटिवेट करते हैं और ये डेकोरेशन भी बच्चों के साथ ही करवाया जाता है। फिर बच्चों के द्वारा उस बॉक्स के ऊपर साफ सुथरी हैंडराइटिंग में शब्द सागर लिखवाते हुए उनसे बात करते हैं और कहते हैं कि आज आप जो गेम खेल रहे हैं उस गेम का नाम है शब्द सागर। अब मैं आपको इस खेल के नियम बता देता हूँ। ऐसा बोलते हुए शिक्षक उस खेल के नियम बताते हैं कि आप जो ये पर्चियाँ लेकर आए हो, जो कठिन शब्दों की पर्चियाँ हैं, वो सारी पर्चियाँ इस बॉक्स में इकट्ठी कर दी जाएगी। इस बॉक्स में इकट्ठी करने के बाद में मैं किसी भी कक्षा के एक छात्र को आगे बुलाऊंगा। वो इस बॉक्स में से कोई एक पर्ची निकालेगा, उसमें लिखे हुए शब्द को पढ़ेगा और उस पर फिर अपनी प्रतिक्रिया देगा। इस प्रकार से खेल के नियम समझाते हुए इस खेल को आरंभ किया जाता है। मैं आपको उदाहरण के माध्यम से बताता हूँ। जैसे किसी एक छात्र को आगे बुलाया गया, उसने एक पर्ची निकाली और पर्ची में लिखा हुआ था भय। तो वह छात्र जोर से शब्द बोलेगा भय और फिर उसके बाद बोलेगा भय का अर्थ है डर। इसी प्रकार से कोई दूसरा छात्र आ गया और उसने कोई पर्ची निकाली और उस पर्ची पर लिखा हुआ था पथ। तो पहले तो वो बोलेगा पथ, उसके बाद बोलेगा पथ का अर्थ होता है रास्ता। इस प्रकार से कक्षा के सभी छात्र इन कठिन शब्दों की पर्चियों के माध्यम से कठिन शब्दों का पुनः अध्ययन आसानी से कर लेते हैं। इस नवाचार के क्रियान्वयन से कई सीखने के प्रतिफल प्राप्त होते हैं, जैसे कि अलग अलग तरह की रचनाओं या फिर सामग्री को समझकर पढ़ने के बाद में उस पर आधारित वे अपने प्रश्न पूछते हैं, अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। शिक्षक और अपने सहपाठियों के साथ वे चर्चा भी करते हैं। तरह तरह की कहानियों, कविताओं, रचनाओं आदि में भाषा की बारीकियों को पहचानते हुए अपनी भाषा में उनका प्रयोग करना सीखते हैं। इस नवाचार के क्रियान्वयन के दौरान और भी कई बातों को ध्यान में रखा जाता है, जैसे प्रस्तुत पाठ को एक निर्धारित माह में पढ़ाया जाना चाहिए। सभी बच्चों को समान अवसर मिलना चाहिए। बच्चों को शब्दों के साथ साथ उनसे संबंधित कोई चित्र बनाने के लिए भी शिक्षक उन्हें मोटिवेट कर सकते हैं, ताकि जो बच्चे शब्द नहीं पढ़ पा रहे वे चित्र देखकर उसकी व्याख्या कर सकते हैं। शिक्षक इस बात को सुनिश्चित करते हैं कि जो बच्चे शब्द नहीं पढ़ पा रहे हैं, शिक्षक उनकी सहायता करेंगे। साथ ही साथ गतिविधि में सबकी सहभागिता बनाए रखने के लिए वे समय समय पर छात्रों से प्रश्न पूछ सकते हैं। इस नवाचार के क्रियान्वयन में NCF 2005 के उद्देश्यों को ध्यान में रखा गया है। जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं उन्हें भी इससे लाभ प्राप्त होता है। PTR अनुपात को ध्यान में रखते हुए इस नवाचार की क्रियान्वयन अवधि निर्धारित की गई है। छात्रों में जीवन कौशल जैसे कि प्रभावी संप्रेषण, पारस्परिक संबंध, गहन सोच का विकास होता है।
साथ ही साथ उनमें निहित मूल्य जैसे आत्मविश्वास, आत्म जागरूकता, इन सब का विकास होता है। हम आशा करते हैं आपको यह नवाचार अच्छा लगा होगा। आप भी इस नवाचार को अपने विद्यालय में क्रियान्वित करेंगे। हम इस प्रकार के दिलचस्प नवाचार आप तक लाते रहेंगे। आपसे अनुरोध है, आप हमारे YouTube चैनल ZIIEI को सब्सक्राइब करें। यदि ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप इनोवेटिव पाठशाला ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने और लाइक करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।